नीट 2024 में ये 35 क्वेश्चन तुम्हें एज इट इज फिजिक्स के पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 35 क्वेश्चन मैंने अपने खुद के नोट्स, खुद की एनसीईआरटी उठा करके बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनटीए ने जो क्वेश्चंस रिलीज किए थे जेई मेंस के लिए, एनटीए ने जो क्वेश्चन रिलीज किए थे नीट के लिए, जेई मेंस 2024 का पेपर और नीट के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को देख करके बहुत ही शानदार, इवन एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आने के चांसेस है, एम्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन आने के चांसेस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, हर चीज डाले हुए हैं। इस वीडियो को जो पूरा देख चुका है एंड तक, वो ऑलरेडी 99% ऑफ द नीट एस्पिरेंट से ऊपर पहुंच चुका है, एडवांटेज पोजीशन पहुंच चुका है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि नीट 2024 का पेपर फिजिक्स का कैसा आने वाला है। तो यार इस वीडियो को एंड तक जो बच्चे देख रहे होंगे, अगर कोई बच्चा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फिजिक्स में 90 से 100 नंबर लाता है, वो 90 से 100 नंबर वाला आराम से 150 नंबर तक पहुंच जाएगा। बस तुम्हें ये 35 क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, और उसके लिए मैंने हर एक क्वेश्चन के बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखे हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस वीडियो का कंप्लीट होने के बाद तुम्हें टेलीग्राम चैनल ओम प्रभु एमएसडी में से सारे क्वेश्चन डाउनलोड करके एक बार सॉल्व कर लेना। अगर तुम इन 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाते हो, इस वैरायटी के सॉल्व क्वेश्चन करना सीख जाते हो, इसका मतलब तुम नीट में ये 35 क्वेश्चन तो गलत करके नहीं आ रहे होगे। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मात्र 20-30 नंबर लाता है फिजिक्स में, वो किसी तरीके से 90 से 100 नंबर तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना तुम सीख जाओ। तो भाई सबसे पहला लॉजिक गेट्स के ऊपर, लॉजिक गेट के ऊपर पहला क्वेश्चन जो नीट में हर साल आता है, लॉजिक गेट के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि तुम्हें एक सर्किट दिया होगा, उसका ट्रुथ टेबल निकालने को पूछेगा। नीट 2022 में आया था, 21 में आया था, 20 में आया था। दूसरा क्वेश्चन आता है, एक सर्किट दे देगा और उसका पूछेगा ये सर्किट किसकी इक्विवेलेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन 2015, 2014, 2016 में आया था। अब हाई चांसेस है कि इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हें 2024 में देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, भाई ये दे देगा और पूछेगा किसके इक्विवेलेंट है, ये दे देगा और पूछेगा किसके इक्विवेलेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अगला दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हें नीट 2024 में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा वाईडीएसी इंटरफेरेंस का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएगा? टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि दो सेपरेट सक्सेसिव जो फ्रिंजेस हैं उसके बीच में डिफरेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो भैया बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सारे फॉर्मूले तक रिवाइज करा रहा हूं, तुम्हें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के एंड होने पर सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना है। तो तुम्हें क्या कुछ नहीं, कैपिटल डी की वैल्यू दी है, स्मॉल डी की वैल्यू दी है, लैम्डा की वैल्यू दी है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, बीटा की वैल्यू निकाल के डाल देनी है। दूसरा आता है फ्रिंज विड्थ का निकालना और मैक्सिमा, मैक्सिमा कितना डिस्टेंस है। इवन ये पूछ सकता है कि थर्ड वाले का कितना विड्थ आएगा, जैसे जैसे चेंजेस होते हैं। हल्का हल्का क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाएगा तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट पूछेगा। कुछ नहीं है, i1 + i2 + √2 i1 i2 cos पाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाई की वैल्यू दे दी, i1 i2 दे दिया, सॉल्व करना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आई मैक्स निकालो, सबको पता है i1 - i2 का रूट स्क्वायर लगा के करते हैं, यह अलग फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन तो नीट 2024 में मिलेगा, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। हर साल नीट में क्वेश्चन आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से कंपाइल किया है, मुझे पता चला है कि नीट में मात्र 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला वैरायटी का क्वेश्चन है, तुम्हें फॉर्मूला से ग्राफ पूछेगा। ग्राफ टोटल आ सकते हैं 3 टाइप के, वो भी कैसे? सबसे पहला नीट 2015 में आया था, नीट 2022 में सेम टू सेम ग्राफ आया था, बस डिफरेंस ये था कि यहाँ पर पी लैम्डा को इंटरचेंज करके यहाँ बस लैम्डा कर दिया था, यहाँ पर पी कर दिया था। अब और कौन से ग्राफ आ सकते हैं? तो भाई सबसे पहला फॉर्मूला पता लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। दूसरा होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, क्योंकि p इज इक्वल टू mv। और मोमेंटम भी होता है √2m ke, ke मतलब काइनेटिक एनर्जी, ई लिखा है स्टेट में काइनेटिक एनर्जी है। एग्जाम में हो सकता है सीधा पूछे लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ। एग्जाम हो सकता है पूछा लैम्डा और रूट काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो भाई सीधी से बात से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो फॉर्मूला देख करके तुम्हें ग्राफ प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला वैरायटी का क्वेश्चन। दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन जो हर साल नीट में 2-3 साल से छोड़ के आ जाता है, वो है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है रेस्ट से, तुम बताओ उसका लैम्डा कितना होगा। कुछ नहीं करना है भाई, 12.27 √v आर्मस्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये ध्यान रखना। वोल्टेज है, सीधे सीधा क्वेश्चन आंसर सॉल्व निकल जाएगा। एनसीईआरटी के 400 पेज नंबर पे 2020 का नीट का क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया था। दूसरा ओडिशा 2019 में क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वैरायटी का क्वेश्चन एज इट इज तुम्हें नीट 2024 में देखने को मिल सकता है। वो है कि भाई लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ फोटोन के बीच का रेशियो पूछ लेता है। कुछ नहीं भाई, √v2/v1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, बाकी सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत शानदार तरीके से मैंने देखा एनसीईआरटी नीट में कैसा क्वेश्चन आता है। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हें ये ग्राफ वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्राफ में भी ज़्यादा कुछ नहीं, सीधा पूछेगा μ1 μ2 μ3 के बीच में रिलेशन बताओ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ μ3 सबसे ज़्यादा है। वैसे यहाँ बस i1 i2 i3 के बीच में रिलेशन बताओ, i3 सबसे ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन y इंटरसेप्ट क्या है, तीसरा क्वेश्चन x इंटरसेप्ट क्या है, और ये सैचुरेशन किस चीज़ का होता है, सैचुरेशन करंट। सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये सॉल्व करना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कि भाई पहले फ्रीक्वेंसी म्यू थी, अब फ्रीक्वेंसी जो अपन इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उसके 2 म्यू है, तो कितनी करंट का कितना रेशियो हो जाएगा, कितना डबल होगा, फोर्थ होगा, ये सारी चीज़ सिंपल इक्वेशन है। E = h μ - 5, सबको पता है
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनती है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आंसर निकल आता है। तीसरा सीरीज एलसीआर सर्किट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नीट 2021 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इसके 2 वैरायटी के आते हैं। पहला वैरायटी का क्वेश्चन है कि भाई तुम्हें सीरीज एलसीआर सर्किट दे देगा और बोल देगा कि भैया इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 40 वोल्ट का, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 10 ड्रॉप का, इसका 40 वोल्ट ड्रॉप का है। अब अगला पूछ लेगा लास्ट में कि भैया इंपेडेंस बता दो, आईआरएमएस बता दो। इंपेडेंस देके आईआरएमएस पूछ सकता है, आईआरएमएस देके इंपेडेंस पूछ सकता है, जैसे इसमें इंपेडेंस पूछा हुआ आईआरएमएस में दिया। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सब कुछ दिया होगा, बस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिया होगा, जैसे इसमें पूछा वोल्टेज अक्रॉस एल कितना है, सीधे सीधा क्वेश्चन। अगला पूछ सकता है कि फेज डिफरेंस पूछ लो। 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे सीधा, ये तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। सर्किट सॉल्व करने का तरीका है सीधा वीआरएमएस निकालो, आईआरएस में दिया होगा, वीआरएमएस आईआरएस में इंटू जेड हो जाता है, खत्म, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसी वैरायटी का मिलेगा। अगला 6वां क्वेश्चन आएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर। भाई ये क्वेश्चन जो बताया ना, लिटरली तुम्हें ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं नीट 2024 में, इसकी गारंटी है। तो बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन भाई ये 3 टाइप का आता है। पहले तो मास डिफेक्ट का क्वेश्चन आएगा कि भाई इतना दे दिया, उसमें कितना मास डिफेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन आएगा रेडियस और एटॉमिक नंबर में जो रिलेशन होता है उसका रेशियो निकालने का। तीसरा क्वेश्चन आता है टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चन हर 3 साल में एक बार आ ही जाते हैं नीट में। नीट 2021 का क्वेश्चन डाला है, सॉल्व करके देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर से टोटल 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट जो नीट का क्वेश्चन है वो है एनर्जी के टर्म पे। एनर्जी के टर्म पे तुम्हें पता होना चाहिए इतना चार्ज डेवलप है तो कितनी एनर्जी होगी। अगला बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि पहले कैपेसिटर को इतना से चार्ज कर दिया, इतनी एनर्जी डेवलप होगी, अब कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, या फिर अब कैपेसिटर को खुद से ही कनेक्ट कर दिया, तो जितनी एनर्जी लॉस होगी या कितनी हीट जनरेट होगी, इस तरह के बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व करना आना चाहिए। तीसरा इक्विवेलेंस कैपेसिटर निकालना आना चाहिए और वोल्टेज चार्ज प्लेट, ये अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा छोटा न्यूमेरिकल आएगा, मुझे पता है नीट 2024 का पेपर बहुत ही सिंपल होने वाला है, लेकिन तुम्हारी एंजाइटी कम करने के लिए ये बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अगला थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर पहला चीज़ कि वर्क डन कितना होगा गैस सिस्टम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। आज तक 3-4 साल में गैस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है फिजिक्स के अंदर, आने के चांसेस है, इस सबके क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। दूसरा ग्राफ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीट का ही सिमिलर पीवाईक्यू है, ऑलरेडी जेईई मेंस 2019 में आ चुका था और सेम एज इट इज़ नीट 2016 में भी आया था, तो भाई ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तीसरा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज वाला क्वेश्चन जो भी ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना, ये वाला आना चाहिए। 9वां क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ कर्व्ड सर्फेसेस। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का आना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर आना चाहिए, लेंस के साथ मिरर कॉम्बिनेट कर देता है। नीट 2021 में क्वेश्चन आया था, सेक्शन बी का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना। पावर ऑफ लेंस वाला आना चाहिए और लेंस मेकर फॉर्मूला। इस 3-4 वैरायटी का क्वेश्चन सीख जाओगे तो तुम्हारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन निकल जाएगा और मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें लेंस मेकर फॉर्मूला आना चाहिए, तुम्हें दो, अगर एक प्लेनो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स और प्लेन, अगर बीच में थोड़ी फ्लूइड डाल देगा, इसका म्यू दे देगा, इसका म्यू दे देगा, इसका आर देगा, इसका आर दे देगा, इफेक्टिव पूछ लेगा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। यही वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल रखा है, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल रखा है, हाई चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं नीट 2024 के अंदर। 10वां क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल और एपरेंट डेप्थ के ऊपर। क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन डाल रखा है, ये वाला डाल रखा है जो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करके निकल जाता है आंसर, और ये वाला भी क्रिटिकल एंगल का सॉल्व करना आना चाहिए, आसान आसान से क्वेश्चन है, कर लोगे। अगला आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट हर बच्चे को पता है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड, 60 डिग्री से फेंका, कुछ टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, वो एंगल बताओ। कुछ नहीं करना है, 10 cos थीटा करना और बाद में भी 10 cos थीटा बराबर होगा, और 5 मीटर दे दी तो 5 cos थीटा, ये निकल जाएगा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, सीधे सीधा आंसर। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन की एक्स की डायरेक्शन में एक वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होता है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। बहुत सारे मैंने देखा है एनटीए का जब पेपर मैं देख रहा था तो एनटीए भर भर के वाला क्वेश्चन डाला हुआ है जेईई मेंस 2024 के अंदर, तो हाई चांसेस वाला क्वेश्चन आएगा। अगला इक्वेशन प्रोजेक्टाइल याद होना चाहिए और एचमैक्स वाला याद होना चाहिए। ये 2-3-4 फॉर्मूले सब याद करके जाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बच्चे सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, नहीं भाई बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अराउंड निकाल दो, एक लकड़ी दी है इसके अराउंड निकाल दो, सेंटर के अराउंड निकाल दो, साइड के अराउंड निकाल दो। एक फॉर्मूला याद करना, बाकी सॉल्व करना, रिवाइज कर लेना सारे फॉर्मूले, लेकिन याद रखना है डिस्क का याद रखना, इसका याद रखना, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन का क्वेश्चन 2022 में आया था, 2023 में नहीं आया था। आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आते रहता है 3-4 साल के अंदर। बाकी टॉर्क एंगुलर मोमेंटम, सीधी बात है, जेईई मेंस और नीट में हर साल एक क्वेश्चन आना ही है टॉर्क एंगुलर मोमेंटम। जिस बच्चे को सॉल्व करना आता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे घुसना नहीं है इसके अंदर। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 2019 का मैंने डाला है, अगर सॉल्व कर पाओ तो सॉल्व करना, इसका आंसर कमेंट करना।
अगला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक ट्रायंगल दे देगा, एक स्क्वायर दे देगा, बोल देगा सेंटर के अराउंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। डाइपोल मूवमेंट पूछ लेगा कि भाई निकाल दो, डाइपोल मूवमेंट निकाल दो, डाइपोल वेक्टर के बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वाला क्वेश्चन आज तक नीट में नहीं आया है, आने के चांसेस है, ये सही आंसर है, पता होना चाहिए। कंडक्टर के अराउंड कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और कंडक्टर पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का बहुत प्यारा क्वेश्चन ये आया हुआ था नीट 2020 के फेज 2 के अंदर। फेज 2 का मतलब कोविड वाला पेपर जो हुआ था, इसलिए ये सारे क्वेश्चन मैंने डाले उठा के कि डायरेक्टली आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे जनरली इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सारे डाल दिया, इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगला 15वां क्वेश्चन केटीजी के ऊपर। केटीजी के ऊपर को जो भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें सॉल्व करके आना ही आना है। 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। पहला बॉयल्स लॉ पर क्वेश्चन आ सकता है, सीपी बाई सीपी पर क्वेश्चन आ सकता है, वीआरएमएस टेम्परेचर के रिलेशन पर क्वेश्चन आ सकता है, ये सॉल्व करना आना चाहिए। अगला मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओम्स लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाई ई, तुम्हें पता होगा। आई इज इक्वल्स टू एनी वी डी, जे इज इक्वल्स टू एनी वी डी। ये फॉर्मूला के ऊपर आज तक नीट में क्वेश्चन नहीं आया है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 2024 में आने वाला है, क्योंकि जेईई में 2024 में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल गया, सारे अटेम्प्ट भी देखा मैं। तो भाई मैंने 2019 का एक क्वेश्चन डाल दिया, 2019 का दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, सॉल्व करके देखना, आसानी सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल सोलेनॉइड सिलेंड्रिकल वायर, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना, ये सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए, इंपॉर्टेंट है। 20वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन फोर्सेस एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप में फोर्स कितना लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है, बेसिक से इक्वेशन, सेंटर के अराउंड कितना टॉर्क आया। और ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन आएगा भाई, क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए, टॉर्क निकल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट एक बार रिवाइज कर लेना। अगला ईएम वेव्स के ऊपर सी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बेसिक से इक्वेशन के ऊपर मेरी गारंटी है 2024 में एक क्वेश्चन आने ही वाला है। किस किस टाइप का आ सकता है मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया। अगला 23 के अंदर 23वां क्वेश्चन है फ्लूइड्स के बेसिक्स के ऊपर, प्रेशर, डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेसिक क्वेश्चन कि भाई ऐसा फिल्म है, उसको खींच रहे हैं, कितना वर्क डन होगा, एनर्जी का डिफरेंस निकालना होता है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ट्रांजिस्टर सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए रेक्टिफायर, जीना डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल और एलईडी, इन पर क्वेश्चन आने के चांसेस है। जीना डायोड का क्वेश्चन बहुत साल से नहीं आया हुआ है, तो चांसेस है कि जीना डायोड का एक क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी रेक्टिफायर का क्वेश्चन सबको पता है, पीएन जंक्शन डायोड वाला क्वेश्चन सबको पता है, आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर एनसीईआरटी के स्टेटमेंट आते हैं, इसलिए मैंने अपनी जो मार्क्ड एनसीईआरटी थे वो डाल दी। सबसे पहला जीना डायोड का ये वाला आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना। जीना डायोड का सिंबल है, वो याद रखना है। जेई मेंस पे डायरेक्टली क्वेश्चन ये आया था, जीना डायोड का ये पूछ लिया था कि भाई किसके बारे में, जीना डायोड के बारे में। अगला डिवाइसेस जो हैं सीधा मैथ्स 2 कॉलम में आ सकता है कि फिल्टर कौन होता है, कैपेसिटर, फुल वेव होता है, हाफ वेव होता है, रेक्टिफायर कौन सा होता है, पीएन डायोड होता है, एम्पलीफायर कौन होता है, ट्रांजिस्टर होता है, ऑसिलेटर कौन होता है, एलसी ऑसिलेटर होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर कौन होता है, जीना डायोड होता है। सीधा क्वेश्चन आता है। और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर 2023 में जो स्टेटमेंट आया था, जो बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, वो स्टेटमेंट है फोटो डायोड यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल, पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दूसरा लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ये सबको पता होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस विच कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस। तो भाई एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने मार्क कर दिए, देख करके जाना। अगला वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ एसएचएम, बहुत इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। टाइम पीरियड इसका पता होना चाहिए, अगर स्प्रिंग से लटका रखा है तो रूट एम बाई के इफेक्टिव हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था, हाई चांसेस है कि एसएचएम का एक इक्वेशन आएगा जिसमें सिंपल K1 K2 दे दिया होगा, सीरीज में पैरेलल में पूछ लेता है, टाइम पीरियड निकाल दो। बोर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सीधा क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, यहाँ से जंप किया, वहाँ से जंप किया, रेशियो निकालो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल दिए। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड टू ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोप को काट देते हैं तो कितनी एक्सेलरेशन होगी बॉडी की, सिंपल सा इक्वेशन है। इस ऊपर डायरेक्शन में नीचे डायरेक्शन mg लग रहा है, ऊपर डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, सॉल्व कर लोगे। अगला ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे पता है सबको सॉल्व करना आता ही होगा। ये दोनों को सेम मान लेंगे, इसको अलग मान लेंगे, नेट में निकाल लेंगे, कर लोगे। अगला कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के ऊपर क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है, टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन मिलने वाला है। या तो क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, या फिर ये एनसीईआरटी का ग्राफ था जो ऑलरेडी नीट में आया हुआ है, ये मैंने डाल दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्केप वेलोसिटी का इक्वेशन पिछले 2-3 साल में नहीं आया है भाई, याद करके जाना इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम इलेक्ट्रोस्टैट्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लोगे, जेईई में 2020 का प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना। मोशन अंडर ग्रेविटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा है। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी का जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन होता है, और स्लोप तो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप नेगेटिव है, तो आंसर ये हो गया। इस टाइप से सॉल्व करना आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन 2-3 साल से नहीं आया है, हाई चांसेस से आ जाएगा, प्यारा क्वेश्चन है, डाल दिया। नीट के अंदर पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, 2017, 17, 18, 19 में बहुत क्वेश्चन आए हुआ ट्रांजिस्टर के ऊपर।
वैसे ही EMI के पर जो कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना, लेंस लॉ निकालना, एनर्जी इंडक्टर एलम, ये सारे क्वेश्चन पहले आते थे भर भर के, लेकिन पिछले 2-3 साल में नहीं आए हैं भाई। सॉल्व करके देखना, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे डाल दिए हैं। अगला वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑर्गन पाइप बीट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना आना चाहिए। सिंपल सा ये कर लोगे और बीट्स का फॉर्मूला याद करके जाना, बीट्स वाले क्वेश्चन भी नहीं आए हुए हैं, आ सकते हैं। कोलिजन पावर वर्क पावर एनर्जी, सिंपल सी बात है, कोलिजन से हर साल क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन पहला बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 दे देगा, M1 M2 M3, मान लो M है ये, 2M है ये, 3M है, बोलेगा कि V1 5 मीटर पर सेकेंड है, V2 3 मीटर पर सेकेंड है, और पूछेगा 3M की वेलोसिटी बताओ। तो कुछ नहीं करना है, इनिशियल मोमेंटम 0 होता है, फाइनल मोमेंटम को भी 0 करना है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से इसका वेक्टर एडिशन करेंगे, इसका वेक्टर एडिशन करेंगे, इसके MV को मल्टीप्लाई कर इक्वेट कर देंगे इसके MV से, आंसर आ जाएगा इस तरीके से। यूनिट्स एंड डायमेंशन पर क्वेश्चन गारंटीड मिलने वाला है, मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन आ सकता है, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो लिख के दे रहा हूँ, आएगा ही आएगा। तो कुछ नहीं है भाई, यूनिट्स डायमेंशन है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है, दूसरा मैच द कॉलम का ये प्यारा क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि MLTC इनके टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आते रहता है। एरर और सिग्निफिकेंट फिगर, 36 लास्ट क्वेश्चन है, एरर सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन मिलेगा। एरर तुम्हें निकालना आना चाहिए, सिग्निफिकेंट तुम्हें निकालना आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन होगा एरर का क्वेश्चन होगा, पूछेगा अगर गिव आंसर टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, इस वर्ड को याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो यार अगला मस्ट टू डू टॉपिक्स जो इनको छोड़ करके नहीं जाना है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर ब्रिज, इन पर पिच, LC, MSR, ये सारी चीज़ें निकालनी आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इलास्टिक मॉडुलस छोड़ के मत जाना, फॉर्मूला देख के जाना, क्वेश्चन आना गारंटीड इलास्टिक मॉडुलस से भी आएगा। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से 5 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन देखने को मिल जाए इस साल तुम्हें, तो यार करके जाना। तो यार 2-3 दिन से लगा था ये पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन निकालने के लिए, पूरी NCERT मैंने खुद पढ़ डाली है, किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, हर चीज़ बता दिया है। अगर इतना कर लेते हो ना तो फिजिक्स का टेंशन तो मत लेना, फिजिक्स का टेंशन मैंने तुम्हारे लिए ले लिया है, तुम्हारा फिजिक्स अच्छा जाएगा, मेरी गारंटी है। और केमिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला था, अगर उसको सॉल्व कर लियो तो दुनिया को इसी ताकत नहीं है जो रोक सके तुम्हें।